एम्बापे फ्यूचर है। एम्बापे ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है। एम्बापे पेरिस में रहना चाहता है। एम्बापे अपने होम टाउन होम कंट्री में रह के बड़े बड़े काम करना चाहता है, बड़ी बड़ी चीजें अचीव करना चाहता है। एम्बापे चैंपियंस लीग जीतना चाहता है। एम्बापे बैलन डॉर जीतना चाहता है पीएसजी के साथ। एम्बापे लेगेसी क्रिएट कर रहा है। एम्बापे इज द फ्यूचर। ये सब अल खलीफी ने बोला था कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। हमने पीएसजी में एक्सटेंड करवा लिया किलियन एम्बापे को। हमने उसको जाने नहीं दिया। हमने कतर में बुला लिया, कतर के प्रेसिडेंट से बिठा के चार्टर्ड प्लेन से फ्लाइट लेने देने का सारा काम करवा के, मैनेज करवा के हमने कन्विंस कर लिया कि भाई रुक जा, चरण स्पर्श करते हैं, तेरे चरणों को धो के तेरे पानी पी लेते हैं, तेरे आगे हम बहुत कुछ कर लेते हैं, पैंट खोल लेते हैं, जो मर्जी कर लेते हैं, यू हैव टू स्टे हियर। और फिर बहुत बड़ा अचीवमेंट आ लगी, एम्बापे रुक गया। किलियन एम्बापे 2025 तक पीएसजी में अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवा लिया। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई कि एम्बापे को तो यहां लेगेसी क्रिएट करनी है। इट्स ऑल अबाउट हिज लव फॉर फ्रांस, हिज लव फॉर पेरिस, हिज लव टू स्टे हियर एंड अचीव समथिंग लाइक बैलन डॉर विद पीएसजी, लाइक चैंपियंस लीग विद पीएसजी, लाइक अ लीडर ऑफ पीएसजी। बहुत कुछ। जब आप एक आदमी को, एक प्लेयर को क्लब से ज्यादा पावर कर देते हो, देन यू आर मेकिंग जोक ऑफ योर सेल्फ। ये मैंने 4 महीने पहले बोला था कि ये बहुत टॉक्सिक एक्सटेंशन हुई है जो किलियन एम्बापे और पीएसजी के बीच जो डील हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है एक्सटेंड करने का। इट्स अ वेरी टॉक्सिक। और कोई भी रिलेशनशिप हो, आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप हो, एक छोटे लेवल पे इंडिविजुअली, आपका कोई दोस्त हो या आपकी कोई फ्रेंडशिप हो, आपका कोई रिलेशनशिप हो, उसमें जब टर्म्स एंड कंडीशन ये सब चीजें आने लग जाती है ना, तो चीजें टॉक्सिक हो जाती हैं। और यहां पे तो बहुत कुछ इन्वॉल्व हो गया था। पैसा तो छोड़ो, मैं एक बात के लिए मान लेता हूं कि किलियन एम्बापे एक अच्छा प्लेयर है, एक टॉप परफॉर्मर प्लेयर है और उसको अच्छा खासा पैसा चाहिए किसी भी क्लब में रुकने के लिए। आई एब्सोल्युटली गॉट योर पॉइंट। ठीक है, उसको 40 मिलियन दे दिया पर सीजन, ठीक है, मान लिया मैंने बात कि किलियन एम्बापे जैसे बड़े प्लेयर को 40 चाहिए। जब मेसी 17 से 80 मिलियन बोनस मिला के हर साल ले लेता है, बारसा में ले लेता था, रोनाल्डो 30-40 बोनस मिला के पता नहीं कितना पहुंच जाता था उसका, वो रियल मैड्रिड में ये सब पैसा लेता था। व्हाई नॉट किलियन एम्बापे? अगर मैं किलियन एम्बापे हूं तो व्हाई नॉट? आई वुड वांट द मनी, आई वुड वांट द ऑटरेजियस फी, बिकॉज मेरे में वो बात है, मैं गोल करता हूं, आई एम द मैन फॉर माई टीम। वो बात ठीक है, मैंने मान लिया कि आपकी इच्छा थी कि आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिले, लेकिन वो बात ठीक है कि पीएसजी ने दे भी दिया, लेकिन पीएसजी को ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? ये सब बोलने की क्या जरूरत थी कि तुम्हारे रजामंदी से, तुम्हारे एग्रीमेंट से डिसीजन लिए जाएंगे क्लब में, तुम्हारी चॉइस से स्पोर्टिंग डायरेक्टर हटा दिया, तुम्हारी चॉइस से नया स्पोर्टिंग डायरेक्टर तुम्हारी पसंद का ले भी आए, लुइस कैंपॉस, क्रिस्टोफर गैलेटियर, उसकी पसंद का कोच भी आ गया, एम्बापे की पसंद का स्पोर्टिंग डायरेक्टर भी आ गया, ट्रांसफर भी एम्बापे की पसंद की होने लगी, रिकमेंडेशन एम्बापे से आने लगी कि कौन प्लेयर आएगा, कौन नहीं आएगा, किस पोजीशन में कितनी साइनिंग होगी। व्हाई द फक? क्या पीएसजी इतनी डम थी? इतना बददिमाग क्लब है कि पीएसजी? मुझे पता पीएसजी जोक क्लब है, इन्हीं सभी वजह से मैं पीएसजी को एक जोक क्लब मानता हूं। जोक पैसे मैन सिटी भी स्पेंड करती है, लेकिन वो दिमाग लगा के करते हैं। तुम्हारे जैसे गधों के जैसा पैसा है तो कहीं भी उड़ा दो, कुछ भी कर दो, खुद की कोई इंटीग्रिटी नहीं, खुद की तुम्हारी कोई पर्सनैलिटी नहीं, कोई करैक्टर नहीं, बहनचोद कोई बेशरम क्लब है बहनचोद पीएसजी, जोक क्लब है, जोक। इतनी सारी पावर दे दी और फिर पता क्या हुआ 2 महीने से क्या हो रहा है? अगर एम्बापे रन करता है, अगर एम्बापे को नेमार, मेसी, वेराटी, अशरफ हकीमी, ये लोग एम्बापे को पास नहीं करते हैं ना बॉल, तो एम्बापे रन करते हुए रुक जाता है। ही गिव अप इन द मिडल ऑफ ए मैच, लिटरली रन स्टॉप कर देता है। लाइक दिस मैन, फक ऑफ मैन, यू आर नॉट पासिंग मी द बॉल, व्हाई द फक आई एम गोना प्ले फॉर यू, व्हाई द फक आई एम गोना रन फॉर यू, व्हाट इज दिस? ऐसे एटीट्यूड, इतना टॉक्सिक, इतना गंदा एटीट्यूड वाला प्लेयर किस टीम को चाहिए भाई? किस टीम को ऐसे गंदे एटीट्यूड वाला, इतना खराब माइंडसेट वाला प्लेयर चाहिए? अरे तू होगा, तू क्या उखाड़ लिया? तेरी उम्र में मेसी 3-4 बैलन डॉर जीत के बैठा हुआ था भाई, 2-3 बैलन डॉर मेसी एम्बापे की उम्र में जीत के बैठा हुआ था, 50+ गोल का सीजन मार के मेसी बैठा हुआ था, चैंपियंस लीग ट्रैबल जीत के मेसी बैठा हुआ था किलियन एम्बापे की एज में। तुमने क्या उखाड़ लिया? वर्ल्ड कप है तुम्हारे पास, ठीक है, मान लिया मैंने, वर्ल्ड कप है फ्रांस के साथ, तुम जीत चुके हो, बाकी तुमने क्या उखाड़ लिया? बेटा अगर तुम अगले 10 साल भी पीएसजी में 10 लीग 1 भी जीतोगे ना, अगर तुम एम्बापे अगले 10 साल पीएसजी में 10 लीग 1 भी जीतोगे ना, झांट फर्क नहीं पड़ता किसी को।
कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। चैंपियन लीग तुम उखाड़ नहीं पा रहे हो, तुम क्या उखाड़ोगे यार, क्या उखाड़ोगे तुम? आई सॉ यू डिसअपियरिंग इन अ बिग चैंपियन लीग मैचेस, मैंने देखा तुम्हें डिसअपियर होते हुए। सो डोंट गिव मी दैट बुलशिट। इतना टॉक्सिक प्ले किसको चाहिए होता? लेकिन पीएसजी को चाहिए था। पीएसजी पिछले साल सुसाइड कमिट कर चुका था जब रियल मैड्रिड ने 200 मिलियन का ऑफर दिया था 2021 के सीजन में टू साइन किलियन एम्बापे। बट वंस दैट डील डजंट हैपन, व्हाट डज दैट मीन? उसका क्या मतलब था? जब वो डील नहीं हुई उसका मतलब था कि नेक्स्ट ईयर एम्बापे कुड हैव लेफ्ट पीएसजी फॉर फ्री। और जब पीएसजी ने एक प्लेयर 200 मिलियन में साइन किया हुआ, दे वुड नेवर वांट दैट प्लेयर टू लीव फॉर द फ्री। कोई भी नहीं चाहेगा वो प्लेयर एज अ फ्री एजेंट वॉकआउट कर जाए। दैट विल बी एब्सोल्युटली शेमफुल फॉर द क्लब। और इसी शर्म को, इसी इज्जत को बचाने के चक्कर में पीएसजी ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया जस्ट टू मेक श्योर कि किलियन एम्बापे साइन करे, एक्सटेंड करे। डोंट गेट मी रॉन्ग, पीएसजी ने इतना, किसी को लग रहा होगा कि पीएसजी इतना जोक क्यों बनाया खुद का, इतना इंसल्ट क्यों कराया खुद का कि सबमिट कर दिया किलियन एम्बापे के सामने की अपनी टर्म की तू सैलरी ले ले, अपनी टर्म का तू स्पोर्टिंग डायरेक्टर ले आ, अपनी पसंद का तू कोच ले आ, अपनी पसंद की किस पोजीशन में टीम को स्ट्रेंथन करना है ये सब फीडबैक दे। इतना सारा सैलरी का तो समझ आता है कि अच्छा प्लेयर है, ठीक है, यू गिव हिम द सैलरी ही वांटेड, बट इतनी सारी पावर देने का मकसद क्या था? कभी किसी ने सोचा कि भाई पीएसजी सबमिटेड इन फ्रंट ऑफ किलियन एम्बापे बिकॉज दे नेवर एवर वांटेड अ प्लेयर टू लीव फॉर अ फ्री। 200 मिलियन की साइनिंग को फ्री में जाने दो। पीएसजी को लगा कि इससे हमारा ज्यादा मजाक उड़ेगा, लेट्स सॉर्ट इट बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द डोर करके सब कुछ दे दो किलियन एम्बापे को, लेट्स सबमिट इन फ्रंट ऑफ हिम रेदर देन बीइंग एम्बैरेस्ड इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ फैंस। इसी एम्बैरेसमेंट को कवर अप करने के लिए पीएसजी ने पूरा सबमिट कर दिया था। और पीएसजी ने स्मार्ट मूव इसलिए भी खेला, पीएसजी को पता है कि समहाउ अगर वो एक्सटेंड कर देते हैं जो उन्होंने किया किलियन एम्बापे को 2025 तक, मेन मकसद यह था कि किलियन एम्बापे इन फ्यूचर यानी कि अगली 23 की विंडो में, 24 की विंडो में किलियन एम्बापे अगर जाना चाहेगा तो पीएसजी को एटलीस्ट 150-200 मिलियन कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। जो ट्रांसफर फी, जो सैलरी इतनी वेज हैवी दे रहे हैं वो तो रिकवर होगी। यानी कि मकसद बिल्कुल साफ था, वी कांट लेट किलियन एम्बापे लीव फॉर फ्री। इसलिए पीएसजी ने सब कुछ सबमिट कर दिया। और गलती किसकी है? गलती पीएसजी की ही है। जब आपका एक प्लेयर फाइनल ईयर ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है और 200 मिलियन की रियल मैड्रिड से बिड आ रही है, व्हाई यू रिफ्यूज्ड? Why you refused? जब पीएसजी ने वहां रिफ्यूज किया था तो फाइनल ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्लेयर जा रहा है, कोई 15-20 मिलियन का प्लेयर नहीं था किलियन एम्बापे, 200 मिलियन की बिड आई थी। और प्लेयर आपका जो पीएसजी का कॉन्ट्रैक्ट था वो उस टाइम बिल्कुल साइन करने से मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। एक स्मार्ट क्लब क्या करता है ऐसी सिचुएशन में? स्मार्ट क्लब प्लेयर को कन्विंस करेगा। अगर मैन सिटी पीएसजी की जगह होता तो पेप गार्डियोला 10 या 20 या 30 मीटिंग भी कर लेता। आई अंडरस्टैंड, पेप गार्डियोला जाके मीटिंग करता किलियन एम्बापे के साथ, दैट कन्विंस करता उसको। किस तरीके से? फुटबॉलिंग टर्म से कन्विंस करता उसको। सैलरी तो ठीक है, सैलरी देते अच्छी खासी, लेकिन फुटबॉलिंग टर्म से किलियन एम्बापे को कन्विंस कराने की कोशिश की जाती, 30-40 जितनी मर्जी मीटिंग होती। दिस इज द फ्यूचर, दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज हाउ आवर प्रोजेक्ट इज, ये हमारा एम्बिशन है, दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट यू आर टू द टीम। इस तरीके से कन्विंस करती ना मैन सिटी, इस तरीके से रियल मैड्रिड, बार्सा किलियन एम्बापे को कन्विंस करती। पीएसजी ने कैसे कन्विंस किया कि भाई डायरेक्टर तेरी पसंद का होगा, कोच तेरी पसंद का होगा, कौन प्लेयर आएगा, किस पोजीशन में आएगा, क्या करेगा, सब तेरी पसंद का होगा। वी आर ए जोक, हम तो जोक हैं, किलियन एम्बापे सब करेगा। और किलियन एम्बापे के सर चढ़ के जो बोलता है ना कि पावर किसी को मिल जाती नहीं, इतनी यंग एज में किलियन एम्बापे को लगा कि मैं तो सब कुछ हूं। मैंने पीएसजी जैसे क्लब को अपने आप में झुका दिया बिकॉज पीएसजी के पास वो स्पाइन नहीं थी, पीएसजी लैक्ड स्पाइन एज अ क्लब। तो उसको लगा कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे को पास नहीं आएगा तो मैं रन नहीं करूंगा, मैं दौड़ूंगा ही नहीं। और अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार, इस पोजीशन में ये प्लेयर नहीं आया, इस पोजीशन में वो प्लेयर नहीं आया, तो मैं अनसेटिस्फाइड हूं प्रोजेक्ट से। अब मैं जाना चाहता हूं जी छोड़ के। मेरी ईगो है सबसे बड़ी, पीएसजी से बड़ी मेरी ईगो है, ये मैंने दिखा दिया था। अब मैं जाना चाहूंगा कहीं और। लेकिन बेटा तुझे रियल मैड्रिड लेगा नहीं, रियल मैड्रिड तुझे लेगा नहीं जब तक फ्लोरेंटिनो पेरेज, जब तक पेरेज प्रेसिडेंट है, भूल जाओ। रियल मैड्रिड फैन, आप इस न्यूज से फिर से 3 महीने पहले जो आपको सेटबैक लगी थी, जो आपको सदमा लगा था, एक रिलेशनशिप होता ना, किसने आपको डिच कर दिया, छुरा घोप दिया पीठ पे, एग्जैक्टली वही फील हुआ था रियल मैड्रिड फैन को। लेकिन आपको लग रहा होगा कि वाह किलियन एम्बापे वांट्स टू लीव एंड रियल मैड्रिड नहीं जाएगा तो कहां जाएगा। लेकिन पेरेज को लास्ट ईयर बहुत बड़ा शॉक लगा है। और किलियन एम्बापे की ईगो, आई रिपीट, किलियन एम्बापे की ईगो पेरेज की ईगो से बड़ी नहीं है।
फुटबॉल में किसी भी प्लेयर की, किसी भी मैनेजर की, किसी भी प्रेसिडेंट की ईगो पेरेज की ईगो से बड़ी नहीं है। दैट्स द बॉटम लाइन। एम्बापे को लगता होगा कि बोस ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे तो बेटा है, तो बच्चा है, पेरेज के आगे तो बच्चा है, वो नहीं लेगा तुझे, वो तुझे फ्री में भी नहीं लेगा। तो रियल मैड्रिड फैन, काम डाउन, काम डाउन। आइदर यू विश कि पेरेज कब पता नहीं टेन्योर खत्म हो, क्या हो, आई डोंट नो कैसे इलेक्शन होते हैं, कब तक वो रुकेगा। आइदर यू विश कि पेरेज निकल जाए क्लब से, नया प्रेसिडेंट आ जाए, लेकिन जो पेरेज जो रियल मैड्रिड के लिए किया है ना, कोई नहीं कर सकता। सो आइदर यू हैव टू चूज योर क्लब और यू हैव टू चूज किलियन एम्बापे। पीएसजी ने किलियन एम्बापे चूज किया, उन्होंने अपने क्लब की रेपुटेशन, अपने क्लब की हिस्ट्री, अपने क्लब का कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, ये सब चूज नहीं किया, उन्होंने किलियन एम्बापे चूज किया। और हश्र ये हो रहा है, ये हश्र हो रहा है। लेकिन रियल मैड्रिड क्लब सबसे ऊपर रहता है। रोनाल्डो चला गया, 100 मिलियन बेच दिया, पेरेज ने 1 सेकंड के लिए रोनाल्डो की ईगो को नहीं झेला, निकल। सेम फॉर बेल, बेल ने कितना गोल्फ खेला, ये किया, वो किया, सब किया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, गया। कसियस गया, मॉड्रिच 37 में खेल रहा है। क्यों खेल रहा है? बिकॉज उसको पता है कि रियल मैड्रिड का बैज ही सबसे ऊपर है। मॉड्रिच मॉडर्न एरा का वन ऑफ द गोट मिडफील्ड है, गोट मिडफील्ड, लेकिन उसको पता है कि बैज सबसे ऊपर है। जो प्लेयर इस चीज को समझता है ना कि रियल मैड्रिड का बैज जो है ना, रियल मैड्रिड इज द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, द बेस्ट, एब्सोल्यूट बेस्ट। और किलियन एम्बापे ने पहले डिसरिस्पेक्ट कर दिया आने से पहले रियल मैड्रिड का। अब रियल मैड्रिड ये सब नहीं झेलने वाला। पेरेज जब तक प्रेसिडेंट है, या आप भूल जाओ कि किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड की शर्ट में खेल रहा है। अब किलियन एम्बापे को क्या है, उसने तो प्रेशर डाल दिया पीएसजी पे। उसको पता है यार, मैं तो किलियन एम्बापे हूं, मेरे पीछे तो 100 क्लब आ जाएंगे, कौन आएगा रियलिस्टिकली, कौन आएगा यार, कौन 200 मिलियन की बिड देगा। और उनको पता 200 मिलियन देगा तो फिर भी पीएसजी रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि पीएसजी इतना हरामी क्लब है, इतना जो क्लब है। कौन बिड करेगा? लिवरपूल बिड करेगा 200 मिलियन। लिवरपूल बिड करेगा क्या 200 मिलियन की? बायर्न म्यूनिख 200 मिलियन। बायर्न म्यूनिख को तो ऐसे ईगो चाहिए नहीं होती। बायर्न म्यूनिख का जो सीईओ है ना, जो जैसे बायर्न म्यूनिख का रन होता है ना, जो ईगो दिखाता है ना प्लेयर, उसको पहले दिन ऐसे ऐसे जैसे सिगरेट को बुझाते हैं ना, वैसे बुझा दिया जाता है उस प्लेयर को। बायर्न का तो भूल जाओ। मैन सिटी के पास एर्लिंग हालैंड है, और मैन सिटी के पास एर्लिंग हालैंड नहीं भी होता ना, तो ऐसे टॉक्सिक प्लेयर के पास मैन सिटी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। मैनचेस्टर यूनाइटेड कर सकता है बिड भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं, ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं जो अपना पर्सोना, अपना पर्सनैलिटी, अपने कैरेक्टर को टीम पे हावी कर दें। पैसा तो है ही। स्टेटमेंट मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी कि हमने किलियन एम्बापे को साइन कर लिया, वर्ल्ड के वन ऑफ द प्रेस्टिजियस टैलेंट। अगर मैन सिटी ने हालैंड लाया तो हमने किलियन एम्बापे लाया, दैट्स हाउ वी रिस्पॉन्ड। हो सकता है, पैसा लगा सकता है यूनाइटेड, और एम्बापे एक्सेप्ट भी कर सकता है, बिकॉज उसको पता है रियल मैड्रिड बिड नहीं करने वाला, लिवरपूल सिटी बिड नहीं करने वाली, बार्सा बिड नहीं करने वाला, बायर्न लेने नहीं वाला। रियलिस्टिकली कौन होगा? चेल्सी, यूनाइटेड, यही सब लोग बिड करेंगे। टॉड बॉयली बिड कर सकता है, टॉड बॉयली बहुत बड़ा है, वो करेगा बिड, यूनाइटेड वाला करेगा बिड, वो जा भी सकता है, वो जाए यूनाइटेड में जाए, वहां पहले टॉक्सिक प्लेयर थे, फिर से आए, फिर से बर्बाद हो क्लब, मुझे क्या लेना। रियलिस्टिकली यही 2 क्लब है जो किलियन एम्बापे के लिए 200 मिलियन की बिड करेंगे। रियल मैड्रिड बिड नहीं करेगा भाई, रियल मैड्रिड बिड नहीं करेगा। आई डाउट अगर 2025 तक भी किलियन एम्बापे पीएसजी में रुकता है, फिर वो बोलेगा कि मुझे फ्री एजेंट साइन करना, तब जाके पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो पब्लिक में फिर ऐसी स्टेटमेंट दे। उसकी पीआर टीम से रियल मैड्रिड ऐसी स्टेटमेंट लाएगी कि इट वाज अ मिस्टेक, कि मैंने रियल मैड्रिड जैसे क्लब को रिफ्यूज किया। यानी कि किलियन एम्बापे को पब्लिकली एक ऐसा शो करना पड़ेगा कि मेरा ये रिग्रेट है, रियल मैड्रिड जैसे क्लब को मैंने रिफ्यूज किया, ये किया। यानी कि एक पीआर मैसेज, एक वाइब, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा कि किलियन एम्बापे ने गलती की थी और किलियन एम्बापे को समझ आ गया कि रियल मैड्रिड ही सब कुछ है। वो कब होगा? 25 में, जब वो फ्री एजेंट होगा। अगर वो ये सब करेगा तब जाके पेरेज उसको कंसिडर करेगा, अदरवाइज भूल जाओ, इट्स नॉट गोना हैपन। रियल मैड्रिड में ये सब नहीं चलता है। रियल मैड्रिड में ये सब टॉक्सिक ऐसा कुछ नहीं चलता कि एक बंदा सबसे ऊपर हो। रियल मैड्रिड चैंपियन लीग जीत गया किसके साथ? जिदान 3 बार के चैंपियन लीग जिताने वाला बंदा छोड़ के चला गया, बिकॉज पेरेज और वो सेम पेज पे नहीं थे। रियल मैड्रिड ने उसको भी जाने दिया। विनीसियस, रोड्रिगो, फेडे वल्वर्डी, मिलिटाओ, नाचो, इन सब लोगों को, फेरलैंड मेंडी, इन सब लोगों को इकट्ठा करके रियल मैड्रिड चैंपियन लीग जीत गया, ला लीगा जीत गया। रियल मैड्रिड कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाता। रियल मैड्रिड कभी भी आउट ऑफ फाइट नहीं होता। क्यों? बिकॉज दे नो व्हाट इट टेक्स टू असेंबल अ टीम,
टू मेक अ टीम आउट ऑफ चैंपियन, एक एटमोस्फियर बनाना। उस एटमोस्फियर में अगर रामोस जैसा बेस्ट डिफेंडर भी चाहे तो वो भी चला जाता है, उसको जाना हो तो वो भी चला जाता है, रोनाल्डो भी चला जाता है, ऐसे कसीस जैसे बड़े लोग भी चले जाते हैं छोड़ के, और विनीसियस रोड्रिगेज जैसे यंगस्टर आके आग भी लगाते हैं। तो रियल मैड्रिड बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लब है। रियल मैड्रिड को एम्बाप्पे जैसा टॉक्सिक प्लेयर नहीं चाहिए। तुमने उखाड़ा ही क्या है? वर्ल्ड कप तो टीम की अचीवमेंट है, उसमें ग्रीजमैन की कितनी बड़ी मेहनत है, बाकी लोगों की, पॉगबा कितना अच्छा रोल था, और भी प्लेयर थे। तुमने ऐसा क्या उखाड़ लिया? राफेल वेरान जैसे डिफेंडर था वहां, तुमने ऐसा अकेले ऐसा क्या उखाड़ दिया जो तुम्हें इतनी ईगो है? मेसी तुम्हारी उम्र में 2 बैलन डोर 3 बैलन डोर जीत के बैठा था, ट्रेबल जीत के बैठा था। तुम लीग 1 जीतो, तुम अगले 10 साल पीएसजी में ही रह जाओ, लीग 1 जीतते रहो, नोबडी गिव अ डैम, नोबडी गिव अ शिट। और ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, ये बहुत टॉक्सिक एटीट्यूड है। एज अ सिटी फैन मैं कभी नहीं चाहूंगा, डोंट गेट मी रॉन्ग, हमारे पास एर्लिंग हालैंड है, अगर एर्लिंग हालैंड नहीं भी होता मैं कभी नहीं चाहता यार इतने टॉक्सिक प्लेयर हमारी टीम में आए, एक टॉक्सिक प्लेयर आके पूरी टीम का माहौल एटमॉस्फेयर खराब करे। अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर बहुत मैटर करता है यार, बहुत मैटर करता है। मैं आपको मैन सिटी का एग्जांपल देता हूं। मैन सिटी पिछले 5 साल में चार प्रीमियर लीग जीत चुकी है, डोमेस्टिक क्वाड्रुपल, एफए कप, 4 बार लीग कप, चैंपियन लीग का फाइनल, सेमीफाइनल, प्रॉब्ली बेस्ट फुटबॉल प्लेइंग टीम इन द वर्ल्ड। कैसे? क्या मैन सिटी के पास कौन सी ऐसी पोजीशन में एक प्लेयर है जो दुनिया का बेस्ट प्लेयर? केविन डी ब्रुयने, आई एग्री, एक बेस्ट प्लेयर है अपनी पोजीशन में। अब एर्लिंग हालैंड बोल सकते हो, इस सीजन तो छोड़ भी दो, पिछले सीजन में कौन कोई स्ट्राइकर नहीं। रियाद माहरेज, स्टर्लिंग, फोर्डन, ये कोई सुपरस्टार नहीं है फुटबॉल के। लैपोर्ट, वॉकर, एके, एकेंजी, एडरसन, यानी कि अच्छे लोगों को असेंबल करके टीम बनाई। पीएसजी जैसा कोई सुपरस्टार की टीम बनानी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता फुटबॉल में यार। पीएसजी को लगा कि वो रियल मैड्रिड का कॉन्सेप्ट चोरी कर लेंगे कि टीम ऑफ गैलेक्टिकोस, जैसे पेरेज का कॉन्सेप्ट ना कि टीम ऑफ गैलेक्टिकोस, जिसमें काका आया, जिसमें जिदान आया, जिसमें बेंजेमा आया, रोनाल्डो आया, बेल आया, यानी कि टीम ऑफ गैलेक्टिकोस सुपरस्टार की टीम असेंबल करो। लेकिन उसमें मेथोडोलॉजी थी, उसमें एक प्रोसेस था, उसमें एक विजन था। पीएसजी को लगा हम भी ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे, टीम ऑफ सुपरस्टार। तुमने क्या किया? तुम नेमार को 220 में लाए। क्या वो वही नेमार इतने नखरे करता है पीएसजी में, कुछ नहीं उखाड़ पाया, वो कुछ नहीं उखाड़ पाया। वर्ल्ड पोटेंशियल, बैलन डोर जीतने वाला टैलेंट कुछ नहीं उखाड़ पाया इतने साल, पीक भी निकलने वाला अब उसका। उनको लगा हमने एम्बाप्पे साइन कर लिया, एक और स्टेटमेंट, हमने मेसी साइन कर लिया। यार मेसी को सिटी के पास ऑप्शन नहीं थी, सिटी प्लेयर खरीद चुकी थी, बारसा से वो फ्री एजेंट हो चुका था। मेसी को तुमने 500 मिलियन फेंके होंगे जब वो बारसा में था, नहीं आया वो तुम्हारे पास। क्यों नहीं आया? बिकॉज वो आने नहीं चाहता था। आ भी गया तो बिकॉज उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, वो अगले साल हो सकता है मेसी तुम्हें छोड़ के भी चले जाए। तो क्या औकात है तुम्हारी? कुछ औकात नहीं, पीएसजी की कुछ औकात नहीं है भाई। जितना पीएसजी के पास पैसा है ना उतनी ही कम पीएसजी की औकात है फुटबॉल में। एंड किलियन एम्बाप्पे एक टॉक्सिक प्लेयर है, टैलेंट है, मैं कभी मना नहीं किया टैलेंट नहीं है, क्वालिटी नहीं है, सब चीजें हैं, लेकिन एक इतना टॉक्सिक एटीट्यूड कैरी करके आप टीम का एटमॉस्फेयर खराब करोगे। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, दैट्स ऑल।